मेरी बारगाह में दुआ मांगोगे, अगर नमाज पढ़ करके तुम्हारी अपनी बर्बादी के बारे में नजात मांगोगे, अगर नमाज पढ़कर सरकार की ज़ियारत करने चाहोगे, अगर नमाज पढ़कर ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जाकर के दुआ मांगोगे, जब ही तुम्हारी याद दुआ कबूल होगी, नहीं तो नहीं। नमाज के बगैर तुम्हारी दुआ काबिल कबूल नहीं। नमाज के बगैर मुसलमान होने के नाते काबिल कबूल नहीं। तो मालूम यह हुआ परवरदिगार आलम ने कह दिया कि नमाज पढ़ पढ़ कर मुझे याद करो, नमाज पढ़ पढ़ कर मुझे याद करो। तो पहले नमाज पढ़ो जोहर की, फिर अल्लाह को याद करो। आप जो कहते हो हम दुकान में बहुत अल्लाह को याद करते हैं, बैठ मैं घर में बैठता हूँ तो अल्लाह को मैं बहुत याद करता हूँ। माँ बहनें कहती है कि मैं खाना जब पकाती हूँ तो अल्लाह को बहुत याद करती हूँ, है ना। माँ बहनें बोलती है क्या कि हम घर में ना जब बीड़ी बनाते हैं तो अल्लाह को बहुत याद करते हैं। मेरी जबान पे कुछ नहीं, तो मैं कहूँगा कि मेरी माँ तुम नमाज पढ़कर याद करते हो कि खाली अल्लाह अल्लाह करते हो? अगर नमाज पढ़कर पहले नमाज पढ़ लिए, जोहर की नमाज थी, नमाज अदा कर लिए, फजर की नमाज थी अदा की, ईशा की नमाज अदा की, असर की नमाज अदा की, 5 वक्त की नमाज अदा की, अब फिर कहते हो क्या कि मैं चलता फिरता हूँ तो नमाज अल्लाह को याद करता हूँ, उठता बैठता हूँ तो मैं अल्लाह को याद करता हूँ, घर में चलता हूँ तो याद करता हूँ। अगर ऐसा कर लोगे तो मोहतरम सामईन आपका यहाँ भी काबिल कबूल है और मरने के बाद वहाँ भी काबिल कबूल है। हजरात जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। मस्त चोरी करेंगे हम, डकैती करेंगे हम, मालदार होंगे हम, मालदार होने के बाद एक बेहतरीन घर बनाएंगे हम। घर का रौनक देखकर दिल में कहेगा क्या कि ये घर है या जन्नत। इतना घर आप बनाएंगे, क्या करके? चोरी करके, डकैती करके, माल छीन करके, बेईमानी करके, किसी के पास उधार लेकर उसको डुबाकर अपना घर को बहुत खूबसूरत ताजमहल जैसा बना देंगे। मोहतरम सामईन एक दिन तो फिर मरोगे, एक दिन तो फिर मरोगे, एक दिन तो फिर मरोगे। उस वक्त फिर तुम्हारा हिसाब तुमको देना पड़ेगा। उस घर में तुम्हारा बच्चा मस्ती करेगा, तुम्हारा बेटा मस्ती करेगा, तुम्हारा पोता मस्ती करेगा और कब्र में जवाब तुमको देना पड़ेगा। तुम्हारा पोता घर से नहीं आएगा जवाब देने के लिए, तुम्हारा नाती घर से नहीं आएगा जवाब देने के लिए, तुम्हारी बेटी हिस्सा लेने के लिए तैयार है, तुम्हारे कब्र में आके जवाब नहीं देगी। तुम्हारा पोता मस्ती करेगा घर में, तुम्हारे कब्र में उतर करके जवाब नहीं देगा। अल्लाह अकबर। मालूम यह हो गया, अरे कमाऊंगा मैं, खर्चा करूंगा मैं, घर बनाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं, मिट्टी में दफन कर देंगे मुझे, जवाब देने देगा मुझे, जवाब देना पड़ेगा मुझको। तो मुझे क्या जरूरत पड़ गई है कि किसी की मस्ती के लिए अपने आप को कब्र में सजा दिलवाऊं? मुझे क्या जरूरी पड़ गई है मेरे बच्चे के मस्ती के लिए मैं अपने जिस्म को जहन्नम की आग में जलवाऊं? अपने कब्र को ला करके पुष्ट करवा दो, अपने इधर की पसलियां इधर और इधर की पसलियां इधर हो जाए। ऐसा काम मैं क्या करूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी? मोहतरम सामईन समझ रहे हैं मेरा मौजू? अकीमुस्सलात ले जिक्री, अल्लाह को याद कीजिए नमाज पढ़कर, अल्लाह को याद कीजिए नमाज पढ़कर। ऐसा नहीं साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अल-कमर रिजवी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना अल-कमर रिजवी साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत जिसके लिए आप मुंतजिर थे, इंतजार कर रहे थे, आप बिलक रहे थे कि हम तो इलाका के मौलवी साहब लोगों से सुनते ही रहते हैं, अब बिला धड़क वो आपके सामने, आपके माथे की निगाह के सामने हाजिर हुए हैं। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए और